वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2021। 2 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी कि IISS के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS ने कहा है कि सैन्य खर्च वर्ष 2020 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू लिया है। वैश्विक सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़ा है। अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना है। उसके बाद चीन का स्थान आता है। चलिए अब आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है US डॉलर। नेशनल है चाजुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके मास्टरी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 2 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल जी। बात करें केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण पीयूष गोयल ने औषधि तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र यानी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इस सेक्टर पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में भारत फार्मा 2021 और भारतीय चिकित्सा उपकरण यानी कि इंडिया फार्मा 2021 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 शामिल है, जो 25-26 2021 और मार्च 1 और 2 2021 को आयोजित किया गया। चलिए आपको इसके थीम के बारे में आते हैं। इंडिया फार्मा 2021 का थीम इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। बात करें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 का थीम है इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल एलियंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में TTFI का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत चौटाला जी। बात करें दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया। वे वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष चुना गया था, जिससे वे TTFI के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दुष्यंत चौटाला जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस एयरपोर्ट ने DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। बात करें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी कि DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरी कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात करें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। बात करें ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF द्वारा यह निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु 27 सूत्रीय कार्य योजना को पूरी तरह से पालन करने में देश की विफलता के मद्देनजर लिया गया था। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों की ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। बिगेस्ट लेक है मानचार। बात करें नेशनल गेम की तो हॉकी। नेशनल एनिमल है मार्कशोर। बर्ड है जुगार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पाकिस्तान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट बताते हैं। सेकंड डिजिट है 4 यानी कि 4। आप लोग को ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपका लाइक ही मुझे आगे ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरित करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यभाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यभाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये हैं डॉक्टर सूर्यभाला जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ पठान जी। बात करें पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए 57 एक दिवसीय और 22 T20 मैच खेले हैं। वे ICC T20 विश्व कप 2007 और ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने भारत के लिए 810 ODI रन और 236 T20 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सीमित ओवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं यूसुफ पठान जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को परिभाषित करने के लिए यूजर्स की सीमा क्या रखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 मिलियन यानी कि 50 लाख। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पंजीकृत
कर्ता को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में परिभाषित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में निर्दिष्ट किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने हाल ही में फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों देश विभिन्न गतिविधियों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रियों ने पैंगोंग त्योसो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकार किया है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। बात करें नेशनल डे की तो 1 अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आपको पता ही है। चाइना के नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस। बर्ड है व्हाइट जैंट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले आपको पासवर्ड बता दें, 3rd डिजिट है 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस वर्ष प्रोटीन दिवस की थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्यों में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च तक। बात करें तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ाया है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को फेस मास्क के इस्तेमाल, हाथ साफ रखने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों को ट्रेन और हवाई यात्रा सहित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित SOP को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। बात करें तमिलनाडु की तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुचिरापट्टी के पलानीस्वामी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री बनवारीलाल पुरोहित जी। फर्स्ट CM ए सुब्बारेड्डी रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई जी। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें मद्रास का हाई कोर्ट पुडुचेरी और तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के झुलझुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के सीतागढ़ी हिल्स के झुलझुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। इस स्थल के नज़दीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया था। व्रत मुद्रा ने हाथ से वरदान देने का इशारा में देवी तारा की 4 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बात करें झारखंड की तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कैपिटल रांची। फर्स्ट CM बाबूलाल मरांडी जी। फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। बात करें झारखंड हाई कोर्ट झारखंड में ही है। चीफ जस्टिस है रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं पिछले दिन के 1 लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं।
बात करें एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो पे को म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना पर लाइव किया। यूएन की नई गुडविल एम्बेसडर नादियाला वडियानोवा जी होंगी। बात करें एयू स्मार्ट फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ शरद गोखलानी जी होंगे। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स को वर्चुअली संबोधित किया। पद्मश्री कवि विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया। वे मलयालम भाषा के कवि थे। आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। बात करें एसबीआई बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया। और विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया। उनका नाम था माइकल सोमारे। एनएसओ ने साल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने शांतनु मित्रा को अपना नया सीईओ और एमडी बनाया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। इस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए ने हाल में भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष का पद किसने संभाल लिया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विजय संपाला जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताया करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल टीके स्मार्ट शो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 8। थैंक यू।